अच्छा, अब जैसे कि हमने नंबर्स पढ़े थे, तो हम क्या पहले कहते थे, जब हमने नंबर्स पढ़े थे शुरू में हम पढ़ते थे, हम उसमें पढ़ते थे नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नंबर को डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वो नंबर्स हमने पढ़े थे, रियल नंबर्स तक पढ़े थे कि नेचुरल को ऐड कैसे करते हैं, लाइक दिस। तो व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स? तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी नंबर्स होते हैं, सो हाउ कैन वी ऐड देम, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट देम, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई, हाउ कैन वी डिवाइड, राइट। सो हमारा टास्क ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ ये है कि मेरे पास ना कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कैसे होंगे। पहले हमें ये देखना है कि कंडीशन क्या है कि फॉर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। यानी मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पता है कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब आपको पता है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि Z1 को मैं लिखूँ, यानी Z1 किस शक्ल में होगा, A + i की शक्ल में होगा। यानी ये आपको ये वाली बात पता है, ठीक है ना। तो आपने कह दिया लेट्स से वो कोई A1 और B1, A1 और प्लस i B1, ठीक है, मतलब अपनी जनरल करने के लिए कर लिया। और Z2 होगा वो भी कोई सम रियल नंबर, लेट्स से A2 + i B2, ऐसे, ठीक है। तो ये Z1 Z2 के बराबर कब होगा? ये Z1 Z2 के बराबर तब होगा, यानी इसका मतलब है ये A + i B, यानी A1 + i B1, ये A2 + i B2, कि जब ये जो A1 हो ये इस A2 के बराबर हो जाए, कि A1 A2 के बराबर हो और दूसरा B1 जो है वो B2 के बराबर हो। यानी मतलब ये हुआ, समरी ये हुई कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर तब होंगे। इसकी समरी क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होंगे, कि जब इसका जो रियल पार्ट होगा Z1 का, ठीक है ना, इसका Z1 का जो भी रियल पार्ट है वो बराबर हो इस Z2 के रियल पार्ट से, ठीक है। एक कंडीशन ये, द फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकंड कंडीशन इज़ कि जो इमेजनरी पार्ट होगा Z1 का वो इस इमेजनरी पार्ट Z2 के बराबर होगा, ठीक है, सही है ना। तो अब आपके पास एक एग्ज़ाम्पल दी गई है और वो एग्ज़ाम्पल ये दी गई है कि Z1 which one I should take? हाँ, एक आपके पास एक Z1 दिया हुआ है, वो आपके पास है 6 - 1 -2 × 3 i, सही है। और दूसरा नंबर दिया हुआ है Z2, आपके पास है 7 - 2 + 6 रेडिकल -1। अब यहाँ आपको ये कह रहा है कि Z1, आपको ये बताओ कि Z1 Z2 के बराबर है, ये बराबर है, तो Z1 जो है वो क्या आपके पास 6 - 1, आप यहाँ अलग अलग चेक कर लो। Z1 आपके पास है 6 - 1 विच मीन्स 5, माइनस सेम 2 × 3 i, यानी इसका मतलब ये कि ये आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी, यानी कि आप में वाला 2 3 6, 2 3 6 और ये आयोटा, ठीक है। Z1 आपके पास ये आ गया। Z2 देखो, Z2 क्या है कि 7 - 2 विच मीन्स 5 और फिर +6 रेडिकल, अच्छा प्लस सेम, इस रेडिकल माइनस आयोटा का मतलब क्या है, इस रेडिकल माइनस आयोटा का मतलब है कि 6 और ये रेडिकल -1 का मतलब है आयोटा, रेडिकल -1 का मतलब है आयोटा, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि Z1 Z2 के बराबर है। भाई Z1 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर, ये 5 - 6 आयोटा, 5 + 6 आयोटा है। तो क्या कंडीशन थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर तब होंगे कि जब इसका जो रियल पार्ट होगा, अब इस Z1 का जो रियल पार्ट है, यानी पहली कंडीशन क्या कि इस Z1 का रियल पार्ट बराबर हो Z2 के रियल पार्ट से। अब Z1 पर आ जाओ, Z1 ये है, इस Z1 का रियल पार्ट क्या है मेरे पास 5 है, ओके, तो इसका तो 5 है। यहाँ पे ये भी देख लो कि रियल पार्ट निकालते कैसे हैं। Z2 का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 5 है, तो चलो ठीक है, ओके, ये कंडीशन ओके फाइन कि रियल पार्ट्स तो इसके बराबर हैं। व्हाट अबाउट इमेजनरी पार्ट ना, तो इमेजनरी पार्ट का क्या है कि इमेजनरी पार्ट में क्या Z1 का इमेजनरी पार्ट Z2 का इमेजनरी पार्ट बराबर है। Z1 का इमेजनरी पार्ट क्या है,
बेसिकली ये है मेरे पास -6, ठीक है ना। हम बेटा हम यूँ कर रहे होते हैं कि हम 2 - 2 जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम 2 - 2 नहीं होता, बल्कि 2 + -2 होता है, ठीक है। तो हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे होते, हम दो रियल नंबर्स को ऐड ही कर रहे होते हैं। 2 एक रियल नंबर है, -2 एक रियल नंबर है, बेसिकली यहाँ पे एडिशन हो रही होती है। तो इसका जो रियल पार्ट है ये कुछ भी नहीं है, प्लस, और ये लाइक -6 है। तो इसका जो इमेजनरी पार्ट है Z1 का, वो क्या है मेरे पास -6, और Z2 का इमेजनरी पार्ट क्या है, वो है +6, विच मीन 6, बट -6 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो जो दूसरी कंडीशन है, यानी कि दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी, कोई भी एक कंडीशन फेल कर जाएगी तो हम कह देंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये कंडीशन फेल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो नंबर्स थे Z1 और Z2, ये मेरे पास इक्वल नहीं है। तो Z1 इज़ नॉट इक्वल टू Z2, ठीक है ना। फिर दूसरे के लिए आप है ना, इसकी एग्जाम्पल 2 आप खुद करनी है आपने, ठीक है ना, कि वो इक्वल है या नहीं है, या कर लोगे आप, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछ लेना।